नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। आज का हमारा सुविचार है प्रसन्नता पहले से निर्मित कोई चीज नहीं है, यह आप ही के कर्मों से आती है। प्यारे बच्चों, यदि आप खुश रहना चाहते हो तो इसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आप ही के अंदर है। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और कठोर परिश्रम के बाद जो आपको सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी, उससे आपको अपार हर्ष, बहुत खुशी महसूस होगी। इसलिए प्रसन्नता चाहते हो तो खूब मेहनत करो। तो प्यारे बच्चों, आज प्रकरण 3 समांतर श्रेणी अंकगणित श्रृंखला भाग 10, इसमें प्रकृति प्रश्न संग्रह 3 के प्रश्न क्रमांक 8, 9, 10 को हल किया जाएगा और इस पर आधारित आपको गृह कार्य दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका 8वां प्रश्न इस प्रकार से है, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 36 हो तो n का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हमारी समांतर श्रेणी क्या हुई है, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याएं, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याएं, इसको हम लिखे यहाँ पर। अब 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से बच्चों अनंत तक आप लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पर आपको पहला पद 1 है और अंतिम पद n है। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कहा है और योगफल कितना है, 36 है। यह जानकारी आपको और क्या दी गई है, Sn बराबर 36। तो हमारे प्रश्न में जानकारी है, इस आधार पर हम पहला पद और सामान्य अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर पहला पद और अंतिम पद दिया है तो हमारे पास एक सूत्र है, Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में T1 + Tn। इस सूत्र के आधार पर हम लोग n का मान ज्ञात करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन T1 + Tn में पहला और अंतिम पद यहाँ दिया है और n का मान भी है, यानी ये सूत्र के आधार पर हम काम कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर T1 बराबर कितना है, 1 और Tn बराबर कितना बच्चों, n है। यहाँ में दिया गया है, यहाँ आप लिख सकते हो दत्त, यानी हमारे समांतर श्रेणी से मिला। अब हमारे पास सूत्र है, चूंकि Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a, यह नहीं लगा बच्चों, हमें कौन सा लिखना है, T1 + Tn। तो इसलिए Sn का मान कितना है बच्चों, Sn का मान 36 दिया है। n का मान हमें नहीं ज्ञात है, n/2। T1 का मान कितना है, 1 है, प्लस Tn का मान देखिए कितना लिखे आप, n है। तो यहाँ पर हम लोग इसको हल कर सकते हैं, 2 का गुणा 36 में करेंगे 72 आएगा, और यह n का गुणा आप किसमें करोगे, 1 + n में, आपको क्या मिलेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 72 बराबर n का गुणा 1 में करेंगे n मिलेगा, n का गुणा n में करेंगे तो n स्क्वायर मिलेगा बच्चों। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 बराबर 0, यानी 72 का हमने पक्षांतर कर दिया। अब यहाँ पर इसे, यह आपका वर्ग समीकरण तैयार हो गया बच्चों, और इस वर्ग समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ऋण 72 है, यानी ऋण 72 का गुणा यहाँ 1 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 गुणे ऋण 72 बराबर ऋण 72। अब ऋण 72 का खंड ऐसा करो जिसको जोड़ने या घटाने में मध्यम पद के गुणांक के बराबर है। तो मध्यम पद का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, यानी 8 9 72, 8 9 72। अब मध्यम पद का चिन्ह क्या है, प्लस। इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह प्लस और जो छोटी संख्या है उसका माइनस। तो यहाँ पर आपको मिला +1। ऋण 8 और 9 आप जोड़ोगे तो धन 1 आएगा, यानी प्यारे जो यहाँ +n देख रहे हो बच्चों, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, +9n - 8n। यह हुआ आपका +9n - 8n - 72 बराबर 0, और यहाँ पे आपने लिखा n²। अभी आपने दो की जोड़ी बनाई बच्चों, तो आपने n को कॉमन लिया तो आपका n + 9, और यहाँ पे ऋण 8 आपने कॉमन लिया तो ऋण 8 से n में भाग देंगे, n मिलेगा, ऋण 8 से ऋण 72 भाग देंगे, धन लव आएगा आपको बराबर 0। अब n + 9 दोनों जगह आप देख रहे हो, यहाँ भी है, कॉमन लिया आपने, दूसरे कोष्टक क्या बचा, n - 8 बराबर 0। अब क्या लिख सकते हो बच्चों आप, n + 9 बराबर 0,
या n माइनस 8 बराबर 0। n बराबर क्या हुआ -9 और यहाँ पर n बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 प्लस 8। चूंकि प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है, यहाँ लिखेंगे आप प्राकृत ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए n इज नॉट इक्वल टू -9, इसलिए n बराबर 8। यहाँ पर हमें 8 पूछा गया था, n का मान ज्ञात करो, बस इतना पूछा गया था, यानी उत्तर में हम लिख सकते हो n बराबर 8, यहाँ लिख दिए। प्यारे बच्चों, अब इसी पर आधारित मैं आपको एक गृह कार्य दे रहा हूँ। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, और वह योगफल यहाँ 36 दिया है ना, यहाँ पर मैं आपको 45 लिख रहा हूँ बच्चों। कितना है 45 हो तो n का मान ज्ञात करो, बस यही थोड़ा सा परिवर्तन है। इस प्रकार से ये 8वें प्रश्न का घर काम है। प्यारे बच्चों, आपका 9वां प्रश्न है, संख्या 207 के 3 भाग इस प्रकार करो कि वे संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तथा उनमें से 2 छोटी संख्याओं का गुणनफल 4623 हो। तो प्यारे बच्चों, हमें कहा गया है 3 संख्याएं और 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में। तो सबसे पहले हम माना समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं a माइनस डी, a तथा a प्लस डी, माना समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं क्या है, a माइनस डी, फिर a और a प्लस डी, ऐसा आपने बच्चों 3 संख्याएं मानी। अब संख्या 207 के 3 भाग इस प्रकार करो कि वे संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, यानी अब इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना है बच्चों 207 है। कितना है 207। यहां आप लिख दोगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में 3 भाग करना है और तीनों भाग मिला के कितना हो जाएंगे 207 हो जाएंगे। ये हुआ a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 207। अब प्यारे बच्चों, इसमें ऋण डी और धन डी यह कट जाएगा, आपको a 3 बार 3 a बराबर 207, यानी a बराबर कितना मिला 207 में आप 3 से भाग दोगे, 3 1 का 3, 3 6 18 और कितना बचा 2, 3 9 27। a का मान कितना बच्चों 69 है। अब आप देख रहे हो जो हमारी समांतर श्रेणी है उसमें दूसरा पद a है और a का मान 69 है, इसलिए आप लिख सकते हो, इसलिए समांतर श्रेणी का दूसरा पद बराबर a बराबर 69। अब हमें हमारे प्रश्न में कहा गया है कि आगे कहा गया है तथा उनमें से 2 छोटी संख्याएं देखिए क्रम से है, सबसे छोटी a माइनस डी है, उससे बड़ी a है और सबसे बड़ी a प्लस डी है। तो हमें यह दूसरे क्रमांक वाली संख्या मिली, कितना है 69, और इससे छोटी कौन है a माइनस डी, यह लिखेंगे। इसलिए पहली संख्या समांतर श्रेणी की पहली संख्या बराबर क्या है आपकी a माइनस डी, और a माइनस डी का मतलब a का मान है 69 माइनस डी, यह आपकी है पहली संख्या। a है पहली संख्या और a है दूसरी संख्या, मतलब पहले स्थान की संख्या है और ये दूसरे स्थान की संख्या है। तो यहाँ पर 69 माइनस डी और 69, उसके लिए क्या कहा है, उनमें से 2 छोटी संख्याओं का गुणनफल। तो ये दोनों छोटी संख्याएं हुई भाई, तीनों में सबसे छोटी 2 संख्याएं, तो a और a माइनस डी होंगी। a का मान है 69 और a माइनस डी का मान हो गया 69 माइनस डी, इसलिए हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार।
द्वितीय शर्त हमें कहा गया है कि उनमें से दो छोटी संख्याओं का गुणनफल कितना है 4623। तो यहाँ पर लिखेंगे 69 माइनस डी गुणे 69 बराबर कितना है 4623। आगे इसको हम हल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ बाएं पक्ष में 69 से गुणा है, यही अगर दाहिने पक्ष में जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, भाग हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो इसलिए 69 माइनस डी बराबर 4623 बटे 69। अब इसमें आप थोड़ा विचार करें कि किससे कटेगा। अगर देखिए बड़ी संख्या के बारे में विचार करेंगे तो आपको ज्यादा काटना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ 23 से विचार कर रहा हूँ, 23 दूनी 46 और 23 तिया 69 होता है। आप इसको 3 से भी काट सकते हो, 9 6 15 और 3 2 5 6 5 11 और 4 15, तो 3 से भी काट सकते हो, उससे भी आएगा। मैं इसको 23 से काट रहा हूँ तो 23 तिया 69, 23 दूनी 46, 2 बचा भाग नहीं जा रहा है, 0 बढ़ेगा और 23 का 23 और फिर 3 से इसको काट रहा हूँ, 3 1 का 3, यहाँ पे 3 6 18, कितना बचा 2 और 3 7 21। इसलिए 69 माइनस डी बराबर आपका आया 67 बच्चों। अब हमें डी का मान चाहिए तो माइनस डी बराबर 67 माइनस 69, यानी माइनस डी बराबर 67 में से 69 आप घटाओगे तो -2 आएगा, इसलिए डी बराबर आपका हुआ 2। अब हमें डी का मान मिला बच्चों, अब हमें एक डी बराबर 2 मिला है। अब इस प्रकार से हम लोग समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद लिखेंगे। इसलिए समांतर श्रेणी का पहला पद क्रमशः, पहला पद क्या है आपका a माइनस डी। a माइनस a का मान कितना मिला बच्चों आपको 69 मिला, माइनस d का मान कितना मिला है 2, तो आपको कितना आया 67। अब यहाँ पे इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे दूसरा पद बराबर क्या है आपका a, और a का मान कितना मिला है 69। तीसरा पद बराबर आपका है क्या है, यहाँ पर देखिए a प्लस डी और a का मान है 69 और d का मान है 2 यानी 71। तो प्यारे बच्चों आप उत्तर लिख सकते हो अपना। यहाँ पर संख्या 207 के 3 पद क्रमशः क्या है, पहला पद 67, दूसरा 69 और तीसरा 71 है। प्यारे बच्चों इन सभी पदों को आपको जोड़ेंगे तो आपको 207 मिलेगा। इसी पर आधारित मैंने यहाँ पर आपको गृह कार्य दिया है। यहाँ पर संख्या पहले आपका 207 था तो मैंने यहाँ 270 लिखा है। 270 के 3 भाग इस प्रकार पर होगी, वे संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तथा उनमें से दो छोटी संख्याओं का गुणनफल कितना हो 7920। तो ये आपको 9वें क्वेश्चन का बच्चों गृह कार्य। प्यारे बच्चों आपका 10वां प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी में 37 पद है, सबसे मध्य के 3 पदों का योगफल 225 है और अंतिम 3 पदों का योगफल 429 हो तो समांतर श्रेणी हमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी है और उसमें कुल 37 पद है, इसके साथ साथ इसके मध्य के जो 3 पद हैं, मतलब समांतर श्रेणी जो होगी इसमें जितने 37 पद हैं उसके मध्य के 3 पदों का योगफल दिया है 225 और अंत के 3 पदों का योगफल दिया है 429। तो इस आधार पे हमें वह समांतर श्रेणी लिखनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले प्रश्न जो संक्षिप्त विवरण लिखा है उसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 10वां प्रश्न आपका यहाँ है, समांतर श्रेणी में 37 पद है, समांतर श्रेणी में कुल 37 पद है, समांतर श्रेणी में कुल 37 पद है, हमने लिखा है यहाँ पर। इसके बाद क्या दिया है, सबसे मध्य के 3 पदों का योगफल 225 है,
सबसे मध्य के 3 पदों का योगफल बराबर 225। और क्या दिया है? अंतिम 3 पदों का योगफल, अंतिम 3 पदों का योगफल बराबर 429 है। अब प्यारे बच्चों, इसी जानकारी के आधार पर हम अपने सवाल को हल करेंगे। तो पहले दिया है समांतर श्रेणी में कुल 37 पद हैं, हम लोग लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का मध्य पद बराबर n+1/2 होता है। n का मतलब समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद हैं यहाँ पर? आपको 37 पद दिया गया है, कुल 37 पद। तो हमने यहाँ लिखा बच्चों 37/1/2 यानी वह 38/2 यानी कितना हुआ? 19वां पद जो है वो 19वां पद क्या है? आपका मध्य का पद है। 19वां पद मध्य का पद है। इसलिए समांतर श्रेणी के मध्य के 3 पद कौन कौन से होंगे? इसके एक पहले यानी 18वां पद, 19वां पद तो है ही है, और उसके बाद का जो पद होगा 20वां पद, यह मध्य के इसके 3 पद हैं। अब यहां पर कहा गया है, यहां पर एक चीज और लिख सकते हो कि समांतर श्रेणी के अंतिम 3 पद, तो तथा समांतर श्रेणी के अंतिम 3 पद कौन कौन से होंगे? भाई अंतिम पद है इसका 37वां पद है, उसके पहले 36वां पद, फिर 35वां पद। यहां लिखेंगे 35वां पद, 36वां पद और 37वां पद। 37वां पद। अब आपको क्या करना है? प्रश्न में हमारे कहा गया है एक समांतर श्रेणी में 37 पद है, सबसे मध्य के 3 पदों का योगफल 225 है, यानी 18वां पद, 19वां पद और 20वां पद का योगफल कितना है? 225। अब हमें 18वां पद ज्ञात करने का सूत्र है, n वां पद ज्ञात करने का सूत्र है बच्चों। यहाँ लिखेंगे चूंकि Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 गुणे t, ये हमारा सूत्र है। तो हमने लिखा है सूत्र, और इसी सूत्र के आधार पर हम आगे लिखेंगे। इसलिए T18 बराबर 18 का मतलब T18 a प्लस 70d। फिर क्या लिखोगे आप? T19 बराबर a प्लस आपका आएगा 18d, और T20 बराबर आपका क्या आएगा? a प्लस 19d। ऐसा दिया। इसी प्रकार से यहां पे आप लिख सकते हो 35वां पद, 36वां पद और 37वां पद, तथा T35 बराबर a प्लस 36d, T36 बराबर a प्लस, यहां पर बच्चों 34 है, a प्लस 34d, T36 बराबर a प्लस 35d और T37 बराबर a प्लस 36d। तो प्यारे बच्चों, यह जो जानकारी लिखने के बाद अब हम लिख रहे हैं प्रथम शर्तानुसार। यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रथम शर्त में क्या कहा गया बच्चों
कि एक समांतर श्रेणी में 37 पद है, सबसे मध्य के 3 पदों का योगफल। तो सबसे मध्य के 3 पद हमने लिखा हुआ है T18, T19, T20, इनका योगफल तो हुआ a + 17d + a + 18d, कितना है 18d + a + 19d बराबर 225 लिखे यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं a यानी 3a + 17 में 18 जोड़े 36 और 36 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो 36 से a + 17d 18 17 जोड़े 35 आएगा, 35 और 35 में जब आप 19 जोड़ेंगे तो 54 आएगा। तो 54d बराबर 225 बच्चों। अब आप देख रहे हो इसमें 5 4 9 ये होगा, 5 2 7 2 9, 3 से भाग दे सकते हो। तो आपका हुआ a + 18d बराबर 3 7 21 और 3 बचे 15। यह समीकरण नंबर आपका 1 बना बच्चों, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आप द्वितीय शर्तानुसार लिख सकते हो बच्चों, द्वितीय शर्तानुसार आप लिख रहे हो। और द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है कि अंतिम 3 पदों का योगफल 429 है। a + 34d a + 34d + a + 35d + a + 36d बराबर 429, 429 दिया बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं 429 है। a 3 बार है बच्चों, a और a 3 बार है। a हुआ आपका 3a + 34 और 35 जोड़ेंगे आप तो 35 में 70 होता है, यानी 69 हुआ। और 69 में जब आप 36 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 75, 105 आएगा बच्चों, 105d आया, 105d बराबर 429 यहाँ पर लिखिए। अब क्या है बच्चों, इसको आगे हम यहाँ पर हल कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में आप 3 से भाग दे सकते हो। यहाँ 3 से भाग दोगे तो आपको a + 35d बराबर, यहाँ 4 से 3 से भाग देंगे तो 3 × 3 और 3 × 4 12 और 3 × 9, 3 × 9 लिखे। यह हुआ बच्चों आपका समीकरण नंबर क्या हुआ 2। अब समीकरण 1 और 2 के आधार पर हम लोग a और d का मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। समीकरण 1 में से आप समीकरण 2 घटा रहे बच्चों, तो समीकरण 1 क्या है आपका a + 18d बराबर कितना है 75, और यहाँ पर है a + 35d बराबर 143, ऐसा आपको दिया है। इसमें घटा रहे हैं, दूसरे समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। आपका a में से 1 घटाया आपने कैंसिल हुआ, 18 में से 35 घटाएंगे तो कितना है आपका आएगा -17d, और फिर 75 में से 143 आप घटाने वाले हैं तो कितना आएगा सोचो। यहाँ पर 13 में माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि 143 बड़ी संख्या, उसका चिन्ह माइनस है, तो 3 में से 5 नहीं घटेगा तो कितना, 13 में से 5 गया तो 8, और उसके बाद 3, 13 में से 7 गया तो 6, तो आपका आया -68। इसलिए d बराबर -68 बटे -17। ऋण में ऋण का भाग धन हो जाता है, 17 × 17, 17 चौका 68। तो प्यारे बच्चों d का मान कितना है 4। अब d का मान आपका 4 आया, a का मान आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 में रख दिए, समीकरण 1 में d बराबर 4 रखने पर, समीकरण 1 में d बराबर 4 रख रहे हैं। समीकरण 1 है आपका a + 18d बराबर 75, यानी a + 18 × 4 बराबर 75, यानी a + 72 बराबर 75। पक्षांतर करेंगे बच्चों, a बराबर 75 में से 72 को घटाएंगे, इसलिए a बराबर आपको आएगा 3। अब बच्चों हमें a और d का मान मिल गया। a और d का मान मिलने के बाद हमें समांतर श्रेणी लिखना है। क्या लिखेंगे, इसलिए समांतर श्रेणी का जो पद है, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और अंतिम पद, क्या लिखेंगे
समांतर श्रेणी के पद क्रमशः यानी a बराबर T1 बराबर 3, अब यहाँ पर T2 बराबर T1 प्लस D। T1 का मान कितना है बच्चों 3 है और D का मान कितना है 4, कितना है 7। T3 बराबर T1 प्लस T2 प्लस D, T2 प्लस D, तो T2 का मान कितना 7 धन 4 बराबर 11। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे T37 बराबर A प्लस क्या लिखेंगे A प्लस 36D, और ये हो जाएगा A का मान कितना है बच्चों आप देख सकते हैं 3 का है प्लस 36 पूरे D का मान कितना है 4। आप इसको हल करेंगे तो 3 36 दूनी 72 144, और इसको जोड़ने पे आपको मिलेगा 147। तो इसलिए उत्तर आप लिख दोगे समांतर श्रेणी हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी आपकी है उसमें पहला पद है 3, दूसरा पद आपका 7 और तीसरा पद है 11, और इस प्रकार से इसका अंतिम पद है 147। तो प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी के पद हमने लिखा 3, 7, 11 और अंत में 147, यही हमारी समांतर श्रेणी है। अब इसी क्वेश्चन पर आधारित बच्चों आपको एक गृह कार्य दे रहा हूं कि एक समांतर श्रेणी है और उसमें कुल 21 पद, कितने पद हैं 21 पद, या हमने लिख दिया 21 पद। सबसे मध्य के 3 पदों का योगफल जो है वो 66 है बच्चों, कितना है 66, और अंतिम 3 पदों का योगफल 120 है, कितना बच्चों 120 120 हो तो समांतर श्रेणी लिखो। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से प्रकृत प्रश्न संग्रह 3 के प्रश्न क्रमांक 8, 9, 10 को मैंने हल करके आपको बताया। ये प्रश्न अन्य प्रश्नों की अपेक्षा थोड़े से कठिन है, लेकिन आप बार बार वीडियो देखेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और दिए गए गृह कार्य को आपको शुक्रवार तक पूरा करके मुझे व्हाट्सएप करना है। यदि कोई समस्या है तो पूछें। अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।